नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, रेलवे भर्ती नियम अब बदल गए हैं। रेलवे के अगर आप अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि रेलवे 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और कहिए तो किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ, ये आप पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे जो 2026 में कैलेंडर के हिसाब से बहाली जो भी आवेदन शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन, लेकिन उसमें रेलवे अभी सबसे बड़ा अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं। रेलवे ड्राइवर एएलपी को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 70-30 के रेशियो को खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि पहले जो 70:30 का रेशियो होता था फाइनल मेरिट को बनने में, वो अब पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब जो है दोनों को 50-50 कर दिया है। यानी कि अगर आप सीबैट में भी हैं उसमें भी 50% और सीबीटी 2 यानी कि स्टेज 2 के एग्जाम जो क्वालिफाइंग होते हैं उसको छोड़ के बाकी पेपर में आपको 50% नंबर लाने ही पड़ेंगे और इन दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। तो आपको बता दें कि रेलवे 2026 के लिए जो एएलपी की सबसे बड़ी बहाली 2026 में 11,127 पदों के लिए जो एप्लीकेशन नंबर 01/2026 15 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। लेकिन अभी इसमें बड़ा बदलाव किया है क्योंकि सबसे ज्यादा छात्र साइको में फेल होते थे और फाइनल मेरिट लिस्ट से जो भी छात्र बाहर होते थे वो साइको की वजह से होते हैं, क्योंकि रेलवे एएलपी में सबसे टफ साइको को माना जाता है। और जब आप साइको क्वालिफाई करते हैं उसमें अच्छा नंबर रहता है और उसमें नंबर लाना भी टफ हो पाता है, क्योंकि बहुत कम सेकंड में बहुत कुछ बताना होता है। आपके आगे के ट्रैक को चेक करता है रेलवे कि किस कदर ये ट्रेनों को चला पाएगा। इसको लेकर साइको के एग्जाम में भी बदलाव कर दिए हैं, यानी कि अब 50% वहाँ से भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो आपको बता दें कि इसकी लास्ट डेट जो है 14 जून है और इसमें 10th ITI और डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल है। इंजीनियरिंग वाले भी CBT 1, 2, सीबैट और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होते हैं। लेकिन 70-30 के रेशियो को खत्म कर दिया है। अब जो भी आदमी CBT 2 में कम मार्क्स लाते थे, अगर वो साइको में ज़्यादा ला रहे हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। यानी कि पहले जो भी छात्र बाहर हो जाते थे, क्योंकि रेलवे में एएलपी सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। अगर रेलवे का कोई एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट, क्योंकि इसमें 4-5 स्टेज से गुजरना पड़ता है। अगर आप मेडिकल से बाहर होते हैं तो भी आप बाहर हो जाते हैं, अगर आप साइको से बाहर हो जाते हैं, 2 परीक्षाएं पास कर ली तब भी आप बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब ये राहत है उन छात्रों के लिए जो CBT 2 में फंस जाते थे या साइको में फंस जाते थे। तो इधर या उधर से अगर बराबर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में 50-50 के रेशियो से आपकी नैया पार हो सकती है। तो रेलवे ने इसे बदलाव किया है। कुछ छात्र अब अपना भी ओपिनियन दे रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।